हेलो गाइस। आज का जो लेक्चर है हमारा वो है ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में OTEC भी कहते हैं। तो जो लेक्चर है उसके कंटेंट्स हैं प्रिंसिपल ऑफ ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन OTEC, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ओपन साइकिल OTEC, क्लोज साइकिल OTEC और उसके एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स। तो पहला है हमारा प्रिंसिपल ऑफ ओशन थर्मल एनर्जी। Ocean thermal energy exists in the form of temperature difference between the warm surface water and colder deep water. Warm surface water यानी सरफेस का वाटर जो है ओशन का वो वार्म होता है और जो डीप वाटर है वो कोल्डर होता है। इसका रीजन जो है वो लैम्बर्ट्स लॉ बताता है, लैम्बर्ट्स लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन। लैम्बर्ट्स लॉ ऑफ एब्सॉर्प्शन। ये क्या बताता है कि जो हमारी इंटेंसिटी है वो अलग अलग डेप्थ पे अलग अलग हिसाब से वो एब्जॉर्ब होती हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं माइनस DI/dx, डिफरेंशिएशन ऑफ इंटेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू KIX। ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। जब इसका निकालेंगे IX इज इक्वल टू I0 एक्सपोनेंशियल माइनस KX, जहाँ पे I हमारी इंटेंसिटीज हैं। जीरो जो इंटेंसिटी है वो सरफेस पे है यानी x इज इक्वल टू 0, और ये जो x है ये हमारा एट डेप्थ है, डेप्थ। अगर हमारी कोई ये हमारा ओशन सरफेस है तो इससे x डीप नीचे, x डीप, तो ये इंटेंसिटी बताएगी एट दैट डेप्थ कि उस टाइम इंटेंसिटी कितनी एब्जॉर्ब हो रही है। तो यानी जितना हम ओशन के नीचे जाते हैं उतनी हमारी जो एब्जॉर्प्शन है वो कम होती चली जाती है, जिसकी वजह से जो हमारा डीप वाटर है ओशन में वो ठंडा होता है और सरफेस वाटर जो होता है हमारा गर्म होता है। A heat engine generates power utilizing well-established thermodynamic principle. क्या principle है? Where heat flows from high temperature source to low temperature sink. यानी जो हमारा सोर्स है वो किस टाइप का है? हाई टेम्परेचर का है, और जो सिंक है वो हमारा लो टेम्परेचर का है। तो यानी सोर्स जो हो गई हाई टेम्परेचर यानी सरफेस हो गई, और सिंक है लो टेम्परेचर हो गई यानी कि हमारा डेप्थ हो गई, एट सर्टेन डेप्थ ऑफ ओशन। कन्वर्टिंग ए पार्ट ऑफ हीट इनटू द वर्क, यानी जब हमारा वाटर फ्लो करेगा उसके अंदर से तो जो हीट आएगी हमारी उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएंगे। मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है इसकी? 20 डिग्री। यानी जो हमारा सोर्स और सिंक है उसके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए वो हमारा 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। एडवांटेजेस, द सोर्स सप्लाई स्टेडी, the source supply steady power without fluctuations and independent of vagaries of weather, यानी वेदर पे कुछ ज्यादा डिपेंड नहीं करेगा, हमें पावर क्या मिलेगी? स्टडी मिलेगी। द अवेलेबिलिटी हार्डली वेरी फ्रॉम सीजन टू सीजन, जैसे कि हमारा सोलर है, विंड है, वो सीजन पे बहुत डिपेंड करता है कि जो हमारा सीजन है उसमें हमारा उसका आउटपुट डिपेंड करता है। लेकिन हमारे पास जो OTEC है, ओशन थर्मल थर्मल एनर्जी है, ये हमारा सीजन पे इतना डिपेंड नहीं करती है। At a suitable site, the resource is essentially limited only by the size of the system. यानी अगर हम सुटेबल साइट कोई साइट करते हैं जहाँ पे हमने अपना प्लांट लगाया, तो वहाँ पे जो हमारी लिमिटेशन है वो सिर्फ क्या है? हमारा साइज ऑफ द सिस्टम है कि हमने उस सिस्टम कितना बड़ा है या छोटा है हमारा, उसके अकॉर्डिंग। द रिक्वायर्ड मशीनरी रिक्वायर्स ओनली मार्जिनल इम्प्रूवमेंट्स इन वेल ट्राइड इंजीनियरिंग डिवाइसेस, एग्जाम्पल heat exchanger, turbine, etc. No dramatically new or physically impossible devices are required. यानी बहुत सिंपल कंस्ट्रक्शन से हम ये जनरेट कर सकते हैं, हमें ज्यादा हाईटेक डिवाइसेस जरूरत नहीं है। It also has the ability to create some useful byproducts such as desalinated water and nutrients for mariculture.
डीसैलिनेटेड मतलब, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा ओशन का वाटर है वो बहुत ज़्यादा सलाइन है, मतलब सॉल्टी है। तो जो हमारा बाय प्रोडक्ट निकलता है वो हमारा डीसैलिनेटेड वाटर है। स्पेशली हमारा जो ओपन साइकिल है उसमें हमें डीसैलिनेटेड वाटर मिलता है, तो वो हमारा हम यूज़ कर सकते हैं उसको। ओपन साइकिल सिस्टम, यहाँ पे हम देख ही सकते हैं कि जो हमारा है ओपन साइकिल सिस्टम है कि यहाँ पे हमारा वाटर वार्म इनटेक आया, और जो तुम्हारा बचा वाटर वार्म वाटर आउटलेट, स्टीम, जो हमारी स्टीम है, स्टीम टर्बो जनरेटर से हमारा कंडेंसर, कोल्ड वाटर आउटलेट, और ये कोल्ड वाटर इनटेक, कंडेंसर और हमारा डीसैलिनेटेड वाटर। ये ओपन साइकिल है कि हमारा जो वाटर है वो रिसाइकिल नहीं हो रहा, उसको हम बाहर फेंक दे रहे हैं। OTC plant can operate on open and closed cycles. In open cycle, also known as closed cycle plant, warm water from the ocean surface is flash evaporated under partial vacuum. Low pressure steam obtained is separated and passed through turbine to extract energy. The exhaust of turbine is condensed in direct contact condenser. Cold water drawn from a depth of 1,000 meters is used as a cooling water in direct contact with condenser. The resulting mixture of used cool water and condense is deposed in the sea. जो हमारा वाटर है जिसको हमने कूल किया वो क्या हो जाएगा, हमारा डिपोज कर देंगे। If surface contact condenser is employed, the condensate could be used as desalinated water. जो हमारा desalinated water है इसको हम जो है reuse कर सकते हैं। Thus, an open loop OTC plant can provide a substantial quantity of desalinated water. तो इसे desalinated water भी हम ले सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा क्लोज साइकिल OTC। जैसे कि यहाँ पे हम फिगर में देख ही सकते हैं कि हमारा जो वाटर वेपर है वो हम दोबारा से एम्प्लॉय कर रहे हैं सेम चीज़ के अंदर, तो इसमें एफिशिएंसी हमारी थोड़ी इंक्रीज हो जाती है, और प्लस जो है डीसैलिनेटेड वाटर भी हम बाहर नहीं फेंक रहे हैं। In closed cycle, also known as Anderson cycle plant, warm surface water is used to evaporate a low boiling point working fluids such as ammonia, freon, and propane. Vapor flows through the turbine and is then cooled and condensed by the cold water pumped from the ocean depths. Because of low quality heat, large surface areas of heat exchangers, evaporator, and condenser are required to transfer significant amount of heat and large amount of water to be circulated. यानी कि पंप हम इसलिए यूज करें कि हमारे पास जो है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो सर्कुलेट होगा, तो इसलिए हम पंप यूज कर रहे हैं। इसमें नेक्स्ट है हमारा एनवायरनमेंट पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। तो एनवायरनमेंट पे जो इट इज feared that biota includes eggs, larvae, fish could be entrained and destroyed due to intake and expulsion of large volumes of water. Appropriate siting of intake may reduce the problem. तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि क्लाइमेट कंडीशंस के लिए या फिर हमारा जो एक्वेटिक लाइफ है वो इससे हैम्पर हो सकती है, क्योंकि जब पानी जो लिया जाएगा तो उसमें हम एग्स को, लार्वास को और स्मॉल जो फिशेज हैं उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते, तो वो अल्टीमेटली या तो मर जाएंगी या उनको कुछ उनके फिश मर भी सकती हैं और उनके साथ कुछ नेचुरल चीज नहीं होगी, ठीक है ना, वो हर्ट हो सकती हैं। Changes in local temperature and salinity might also affect the local ecosystem. Salinity बहुत ज़्यादा important है। आपने जब ज्योग्राफी पढ़ी होगी कि हमारा जो वाटर है, ओशन वाटर सेलाइन होना चाहिए। अगर सैलिनिटी नहीं रहेगी तो उससे हमारा इकोसिस्टम जो है बहुत खराब हो जाएगा। इवन जो हमारा एक्वेटिक लाइफ है उस पर बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। इम्पैक्ट कोरल एंड इन्फ्लुएंस ओशन करंट्स एंड क्लाइमेट्स। ओशन करंट्स और ओशन करंट अगर हमारा हैम्पर हुआ तो हमारा क्लाइमेट बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। In open cycle OTC system, carbon dioxide dissolved in water, ये CO2 है, in water and released to atmosphere. हाँ, अब ओपन OTC सिस्टम में बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि जो हमारा वाटर के अंदर डिजोल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड था वो क्या होगा, वो एब्जॉर्ब होके बाहर हम एटमॉस्फेयर में डाल देते हैं। लेकिन एज कंपेयर टू अदर
The quantity of CO2 released is very small. Under worst conditions, would be only 1/15 that of oil, 1/25 that of coal-based generation of same power. It could be re-injected into warm water discharge. लेकिन जो है उसको दोबारा री-इंजेक्ट कर सकते हैं जो हमारा वार्म वाटर डिस्चार्ज होता है. Release of large quantities of cold water into warmer surface environment will also have biological effects which are yet to be known. Actual environmental impacts will have to be estimated from small scale trials. कोई भी चीज है जो नेचुरली अकरिंग है, जैसे कि आपका कुछ हमारी ओशन करंट्स कोल्ड होती हैं, कुछ वार्म करंट्स होती हैं, अगर उसमें हम टेम्परेचर के साथ खेलेंगे तो क्या होगा, मिक्सअप हो जाएगा, तो उससे हमारा ओशन करंट के अंदर काफी चेंज होगा. और इस पे आगे रिसर्च भी होनी बाकी है अभी कि उसका क्या इफेक्ट होगा. तो ये हमारा ओटीसी था जिसमें हमने उसका एडवांटेज पढ़े, ओपन ओटीसी पढ़ा, क्लोज ओटीसी पढ़ा और उसके एनवायरनमेंट के इम्पैक्ट पढ़े. थैंक यू.